अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 मज़ीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हम शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। हमने डेटाबेसेस के बारे में सारा पढ़ लिया था, हम उसके मॉडल्स पढ़ लिए थे। मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम डेटाबेस में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि हम डेटाबेस को मैनेज कैसे करते हैं। हम उन्हें अक्सर देखा है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमने अपने कॉलेज में देखा है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने अलग-अलग सेपरेट अपनी कैबिनेट्स में काम कर रहे होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे कोई केबल नहीं है, उनके जो लैपटॉप हैं, जो सारे सिस्टम हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आपस में डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो वो कैसे कर रहे होते हैं? बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप टेक्निकली इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। हमारी डेफिनेशन आती है तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? दी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। इसमें क्या यूज़ होते हैं? प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग। किस चीज़ को स्टोर और मैनिपुलेट करते हैं? हम अपनी डाटाबेस को करती हैं, ठीक है। डाटाबेस को स्टोर और मैनिपुलेट करते हैं, वो हमारा सारा सिस्टम क्या कहलाता है? बाय यूजिंग प्रोग्राम। हम इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं कि ये हमारा कौन सा सिस्टम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दोबारा देख लेते हैं। द डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हम यूज़ क्या करते हैं? हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए हम काम कौन सा परफॉर्म कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं और मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। स्टोर तो होता है एक जगह डेटा हमने ले लिया फिर उसको रिटेन कर लिया, ये तो हो गया हमारा स्टोरिंग हो गया। मैनिपुलेट क्या होता है कि हम उस पर बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सी अपडेट्स आती रहती हैं, हमने डाटा एडिट करना होता है। ये सारी हमारी क्या है कि ये हम मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है या इसको किस हद तक हम यूज़ कर सकते हैं। DBMS इज़ यूज्ड फॉर लार्ज, फोकस करना, लार्ज मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसका साइज़ कितना होना चाहिए? एक क्या होनी चाहिए? लार्ज और मीडियम साइज़ होनी चाहिए। हैविंग, यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ फाइल्स हमारे पास कौन सी होंगी? सेम होना ज़रूरी नहीं है, वो क्या होंगी? हेट्रोजीनस फाइल्स। हेट्रोजीनस क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाए। कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से हेट्रोजीनस कैसी होती है कि उसमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? उसकी हेट्रोजीनस है। तो DBMS जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर सकते हैं? किस साइज़ की होंगी? लार्ज और मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल की इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती हैं। यहाँ पे छोटे साइज़ का डाटा होगा, उसको कलेक्ट करना होगा तो हम जस्ट फाइल्स बना सकते हैं, हमें इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फिर उनके बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हमने कोई डाटा शेयर करना है, डाटा कहीं पर अवेलेबल करवाना है, तो हम क्या करेंगे? किसी एक डिपार्टमेंट से अगर दूसरा डिपार्टमेंट किसी और सिटी में है तो हमें जाना डिफ़िकल्ट होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी, इसमें क्या होती है? नो डुप्लीकेशन। इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। मीन्स हमने एक दफ़ा डाटा एंटर कर दिया, कॉलेज में एक स्टूडेंट आया, ठीक है, उसका एक दफ़ा डाटा एंटर हो गया, फिर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम को यूज़ करते हुए फिर ज़रूरत नहीं है कि हम उसको फिर अलग-अलग फाइल्स में दोबारा डाटा उसका रिटेन करेंगे। अगर ये करेंगे तो हम क्या आ जाएगी? डुप्लीकेशन आ जाएगी। डुप्लीकेशन को हम एक और टेक्निकल कीवर्ड में यूज़ करते हैं कि ये क्या है? रिडंडेंसी है। क्लियर? मीन्स हमारे पास एक डाटा आया, हमने उसको DBMS सॉफ्टवेयर में क्या कर लिया? उसके ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने क्या कर लिया? रिटेन कर लिया, स्टोर कर लिया। फिर हमें दोबारा उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना रिडंडेंसी आ जाएगी, डुप्लीकेशन आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं जी इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों बनाया गया? क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें DBMS को यूज़ करना पड़ा? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ जी शेयरेबिलिटी। अब शेयरेबिलिटी क्या है
रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाई है या कोई हम फ़ोटो लेते हैं तो अक्सर जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो एक शेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है। शेयर के बाद फिर वो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देता है, ईमेल का देता है, फेसबुक का देता है, ट्विटर का देता है। तो हमारे पास बहुत से हैं ऑप्शंस हैं जो हम अपनी एक चीज़ को, किसी एक ऑब्जेक्ट को, एंटिटी को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक रियल लाइफ में शेयरेबिलिटी है, ठीक है। अब ये सिर्फ फेसबुक, ट्विटर ये नहीं लेना, हम किसी भी मेथड से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब डाटाबेस में इसके एग्जांपल लेते हैं। हमने अपने एक डाटाबेस में एक एंटिटी के रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। अब एम्प्लॉइज़ का डेटा हमने अपनी डाटाबेस में क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर एक और सिटी में हमारी क्या है, हमारी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हमारी डाटाबेस है, ठीक है। हमने अपनी एम्प्लॉइज़ का डेटा इसमें क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका किसी और सिटी में क्या है, एक और सिटी में डिपार्टमेंट है। अब वहाँ पे जाने के बजाय हम क्या करेंगे, एक DBMS को यूज़ करेंगे। जस्ट इसमें हम अपनी अपडेट करेंगे और इसका सारा रिकॉर्ड जो यहाँ पे पड़ा है जब अपडेट होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है कि हमारे जो यूज़र्स हैं डेटाबेस के, उनके लिए हमें जो भी डाटा वो चाहते हैं उनके लिए हम डाटा मस्ट अवेलेबल हो, ठीक है। यूज़र्स के लिए डाटा जो है वो मस्ट अवेलेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी DBMS हमें डाटा अवेलेबल करवा रहा है। नेक्स्ट है जी इवॉल्बिलिटी। ये क्या होती है कि हमारी आजकल हमारा IT का दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस की तरफ जा रही है, एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं। तो हमें अपनी डाटाबेस में रिसोर्सेज को मज़ीद लगा के अपनी डाटाबेस को भी एडवांस बनाना पड़ता है, ठीक है, चेंज करनी पड़ती है। तो DBMS हमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कौन सा फीचर हमें दे रहा है कि इसमें इवॉल्बिलिटी पाई जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और दूसरा क्या कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो अपनी टेक्नोलॉजी को मीट करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी की स्पीड को मीट करने के लिए हमें अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ती है। अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के क्या मुराद है कि हमें अपनी डाटाबेस में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपनी डाटाबेस बनाई अपने कॉलेज के लिए। नेक्स्ट जी हमने देखा कि एक और न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, उसको हमने यूज़ करना है। उसको यूज़ करते हुए हमारे कॉलेज में और एम्प्लॉइज़ आए हैं, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग डाटा तो था, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई और डाटा भी हमारे पास था, लेकिन न्यू एम्प्लॉइज़ आए हैं तो हमने डाटा उनका एंटर करना है, ठीक है। इसके बजाय कि हम हर सिस्टम पे जाएं और वहाँ पे मौजूद डाटाबेस में हम क्या करें, अलग एंट्री करें, हम क्या करेंगे, जस्ट DBMS में जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे और ये सारा जो अपडेट है, इवॉल्बिलिटी है, वो सारी इसमें मेंटेन हो जाएगी। जितने सिस्टम्स पड़े हैं उसमें सारी हमारी अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी डाटाबेस इंटेग्रिटी। डाटाबेस इंटेग्रिटी क्या होती है, हमने डाटाबेस पिछला लेक्चर में भी पढ़ा था कि इंटेग्रिटी बेसिकली है क्या, कि हमारा जो डाटा है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, परमानेंट रहे। हम जहाँ पे चेंज करें, हमने एग्जांपल ली थी, दोबारा ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी की लेते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक को हमने क्या कहा था कि एक हमारे पास है लाइक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और दूसरा हमने कहा था कि एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है। अब अगर हम इस डिपार्टमेंट में चेंज करें तो DBMS की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में भी चेंज हो जाए। मींस हम जो भी चेंज करें वो क्या रहे, हम चेंज की वजह से हमारे जो एक्चुअल डेटा है वो क्या रहे, परमानेंट रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये क्या है, हमारी डेटाबेस इंटेग्रिटी है। तो ओवरऑल ये क्या थे, हमारी DBMS सिस्टम के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, अब इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या देखी, डेफिनेशन देखी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन फोकस करके क्लियर कर लें। नेक्स्ट है जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि DBMS सिस्टम को हम किस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे DBMS सिस्टम को ये यूज़ कर सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQs में भी। तो क्या है, हमारी लार्ज और मीडियम साइज्ड, स्मॉल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए हमें DBMS सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट हम डाटाबेस या फिर फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी
हमने पढ़ा कि ये इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। एक तो ये कि इनकी तादाद कितनी होती है, तो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे एक DBMS सिस्टम को फुलफ़िल करने चाहिए, ठीक है। फिर अब वो पूछ सकते हैं कि शेयरेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, वॉलेबिलिटी क्या होती है और डेटाबेस इंटेग्रिटी क्या होती है, जो कि हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस में कर सकते हैं, और क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से किस तरह के और किस हद तक आ सकते हैं। होप्स तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।